Good morning, students. Today we are going to start chapter 4, Transportation, Communication and Foreign Trade. Previous video we covered up to previous video में मैंने क्या क्या कवर किया था या क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट टॉपिक था मेरा रेलवे ट्रैक, सेकेंड टॉपिक था डिस्पर्सल ऑफ रेल रूट्स, थर्ड टॉपिक था हाई डेंस रेल रूट, फोर्थ डेंस रेल रूट एरिया, फिफ्थ लेस डेंस रूट एरिया, सिक्स टॉपिक था मेरा वाटर ट्रांसपोर्ट, सेवन टॉपिक था एयर ट्रांसपोर्ट, एट टॉपिक था पाइपलाइंस एंड बोट्स और लास्ट टॉपिक था मेरा प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस। तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थे इन टॉपिक के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और उनको एक्सप्लेन किया था और आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन बाय सी, सेकेंड टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है? पहला कम्युनिकेशन क्या है? पोस्ट ऑफिस है। सेकेंड कम्युनिकेशन है टेली कम्युनिकेशन, फिर थर्ड है इंटरनेट, फोर्थ है मोबाइल, फिफ्थ है फैक्स, सिक्स है ईमेल, सेवेंथ में आता है रेडियो, एट्थ में टेलीविज़न, नाइन्थ में सिनेमा। तो आज मैं आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय सी क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय सी, ports and docks are the centers of shipping transport। ports और dock में डिफरेंस होता है। ports उन्हें कहते हैं जहाँ शिप आते हैं। ports क्या होते हैं? जहाँ पर शिप आते हैं और स्टे करते हैं। डॉक DOC के डॉक बोलते हैं, इन्हें कहते हैं जहाँ शिप में कार्गो को लैंड और अनलोड किया जाता है। आप इस दोनों के बीच में डिफरेंस भी आता है क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें पोर्ट्स और डॉक के डिफरेंस बिटवीन पोर्ट्स एंड डॉक। इंडिया में 13 मेजर और 187 स्मॉल पोर्ट्स हैं जो 7600 किलोमीटर्स लार्ज कोस्ट लाइन में फैले हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू फर्स्ट नेशन बिल्डिंग, सेकेंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, थर्ड ब्रिंग पीपल टुगेदर, फोर्थ क्या है? टू नो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड, फिफ्थ टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, सिक्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वार एक्सीडेंट्स, सेवन टू असिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एट टू असिस्ट बिजनेस सेक्टर। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया में कम्युनिकेशन सर्विस को 1937 में स्टार्ट किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारा जो इंडिया में कम्युनिकेशन सिस्टम है, सर्विस है, वो कब स्टार्ट किया गया? तो हम इसका आंसर दे सकते हैं 1937। इंडिया के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जो फॉलो है इस टाइप से। पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पोस्ट ऑफिस। तो मैं आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि पोस्ट ऑफिस क्या है। तो फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। पोस्ट ऑफिस क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। देयर आर प्रेजेंटली अबाउट 156,000 पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री। यदि हम देखें तो हमारी कंट्री में कितने पोस्ट ऑफिस हैं? रिसेंट टाइम पर 156,000 पोस्ट ऑफिस हैं।
Average of post office service and area of 21 square kilometer and population of about 660 people. अब पोस्ट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला है कैपिटल चैनल। कैपिटल चैनल क्या होता है? ऑल द स्टेट्स कैपिटल्स हैव बीन कनेक्टेड बाय द सर्विस अंडर दिस सिस्टम। येलो कलर लेटर्स बॉक्सेस आर पुट एट सिलेक्टेड प्लेसेस इन द स्टेट कैपिटल। आपने पोस्ट ऑफिस के बाहर देखा होगा, एक रेड बॉक्स होता है, एक येलो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है। सेकेंड है मेट्रो चैनल। मेट्रो चैनल क्या होता है? लाइट ब्लू कलर लेटर बॉक्स। यदि लाइट ब्लू कलर का लेटर बॉक्स होता है तो उसको मेट्रो चैनल्स के लिए होता है। हैव बीन केप्ट इन 6 metropolitan city for speedy postal service between these places। फिर है ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल क्या होता है? इन बिग सिटीज फॉर स्पीडी डिलीवरी ऑफ द लोकल लेटर्स। लोकल लेटर्स की जो डिलीवरी होती है उसके लिए होता है, उसके लिए ग्रीन लेटर बॉक्सेस होते हैं। हैव बीन पुट इन द बिग सिटीज। और ये जितने भी चैनल्स होते हैं सब कहाँ होते हैं? बिग सिटीज़ में होते हैं। Businesses channel under this system, big business houses and companies hand over their letter directly on the window of the post office and their letters are there reached to their destination। Speed post क्या होता है? This service is just like private courier। हम स्पीड पोस्ट जैसे आजकल तो जब से इंटरनेट आया है तब से स्पीड पोस्ट वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं और आसानी से हम लोग वन प्लेस से टू प्लेस में या अदर प्लेस में कोई भी चीज़ सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आज के न्यू टाइम में ज़रूरी हो गई हैं। सेवेंथ है ई पोस्ट। ई पोस्ट क्या है? दिस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर consumers who do not have computer or internet of their own। नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ मैं, टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है? आपने सब कम्युनिकेशंस के नेम्स तो सुने ही होंगे। अब इनका जो इसके बारे में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और देखिए। टेली कम्युनिकेशन, इन्वेंशन ऑफ telephone is a very important event in the communication system। This system enables a person to convey message immediately to the other person in his own voice। आप अपनी वॉइस के द्वारा तुरंत आप मैसेज सेंड करते हैं, तुरंत हर चीज़ को सेंड कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा। फोर्थ है इंटरनेट। इंटरनेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस अ पर्सन कैन सी एन इवेंट हैपनिंग इन एनी कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल। मोबाइल या सेलुलर फोन भी बोलते हैं इसको। इट इज फोन लाइक अब wireless set is called mobile phone or cellular phone। You can carry it in your pocket and talks to anyone from there itself and receive out station phone calls also। Next topic, fax। fax क्या होता है? Fax is a mean of sending and receiving written message। For this a fax machine is needed which is connected to telephone and the message is put into the machine। नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल। अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए आपको शायद वो टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पर आ रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ईमेल। दिस इज़ अ एज ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि तुमको मालूम है कि ये किसका एज है? कंप्यूटर का एज है।
कंप्यूटर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेंडिंग मैसेज। और कंप्यूटर क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी मैसेज को सेंड करने के लिए, उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रेडियो इज अनदर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस न्यू इम्पॉर्टेंट इवेंट स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन, weather reports, music, education and entertainment programs are broadcasted। Next, television. The telecasting service on regular was started in India in the year 1965। जो टेलीकास्टिंग सर्विस शुरू की गई थी हमारे इंडिया में, वो कब स्टार्ट की गई, 1965। इन द ईयर 1976 it was started from Akashvani and a separate organization Doordarshan was set up about more than 87% people of the country through 1042 transmitting station can watch the programs। नेक्स्ट है सिनेमा। सिनेमा इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि सिनेमा क्या है, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है हमारे हम लोग के लिए, विच प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट फैसिलिटी टू करोड़्स ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। और ये हमारे सिनेमा क्या करता है, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ देता है हम लोग को लिए, और करोड़ों पीपल्स जो होते हैं वो सिनेमास वगैरह देखते हैं और जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर्स, वीकली एंड मंथली मैगजीन्स आर द मीडियम ऑफ प्रिंट मीडिया। दे आर स्प्रेड इन द होल कंट्री। प्रिंट मीडिया के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्रिंट मीडिया क्या है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, फॉरेन ट्रेड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। Indian commerce is the symbol of our progress. In olden days, man used barter system for fulfilling his need। पहले जब एशियन टाइम था तो उस समय क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम में एक वस्तु को दूसरी वस्तु में चेंज किया जाता था, क्योंकि उस समय मनी की शुरुआत नहीं हुई थी। उस समय मनी की जब स्टार्टिंग नहीं हुई थी तो उस समय बार्टर सिस्टम था, और लोग जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन करता था वो एक दूसरे से चेंज कर लेता था, आदान प्रदान होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते थे आपस में। आज कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हर कंट्री फॉरेन गुड्स को क्या करता है, परचेज करता है, और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में जाके सेल करता है। इस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। टू कंट्रीज़ के बीच में जो बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो दो कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। कोई भी कंट्री फॉरेन ट्रेड के बगैर प्रोग्रेस नहीं कर सकता। That countries considered developed which are share per capita at international level। Factors affecting international trade। अब मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले इस पॉइंट के बारे में आ जाती हूँ कि फॉरेन ट्रेड इस कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। वे थिंग्स को जो कंट्री में अवेलेबल नहीं है उन्हें फॉरेन ट्रेड में लाया जाता है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। रॉ मटेरियल और सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इंपोर्ट किया जाता है।
थर्ड है फॉरेन ट्रेड से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। फोर्थ है इसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कहते हैं। फिफ्थ है इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। सिक्स इसमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। हम क्या देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का इंक्रीज होता है। सेवेंथ में इसमें विक्टिम्स ऑफ फ्लड्स, फैमिन, एपिडेमिक, अर्थक्वेक को इमीडिएट रिलीफ मिलता है। एट्थ है इसमें इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इस टॉपिक को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी।